गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका स्वागत अपने चैनल में फिर से करती हूँ। हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है मोनिका दलवी, जो मुंबई से हैं एंड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में मैं बताऊँ उनको। ये वीडियो उसी रिलेटेड है कि हम कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो हम इसके बाद दे सकते हैं ग्रेजुएशंस के बाद। दैट इज़ पहला यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। एसएससी है। डिफेंस के एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं, बैंकिंग के दे सकते हैं एंड रेलवेज़ के दे सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में आगे अपने वीडियो में देखेंगे। पहले हम यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी हमारे बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। पहला हो गया सीएससी, फिर सीडीएस एंड सीएपीएफ। अब एक एक करके हर एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके पेपर पैटर्न्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम हम लेते हैं सीएससी। सीएससी को हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए काम करती है। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, आईपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये सारे वेरियस पोस्ट्स हैं। आईएफएस का कंडक्ट कराती हैं, आईआरएस का कंडक्ट कराती है। ऐसे वेरियस पोस्ट होते हैं इस एग्ज़ाम्स के अंडर। लेट्स गेट्स टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसकी एलिजिबिलिटी में आपको मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए एंड इसमें लिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो वो आप अपने कैटेगरी के वाइज चेक कर लीजिएगा आपके कौन से अटेम्प्ट्स हैं, कितने अटेम्प्ट्स बनते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लिमिटेड अटेम्प्ट्स। आपकी एज भले ही उस क्राइटेरिया में बैठती होगी बट आपका अटेम्प्ट्स आर वेरी लिमिटेड। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज एंड इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्री, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। हम हर स्टेजेस के बारे में थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और दूसरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसे हम CSAT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का। दैट इज़ 1 क्वेश्चन इज़ दिस 2 मार्क्स ईच एंड ये 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। 0.33 का हमारा नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, CSAT में हमारे ओनली 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का। दैट इज़ 1 क्वेश्चन इज़ 2.5 मार्क्स। ड्यूरेशन हो गया हमारी 2 आवर्स और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड पेपर हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स इसमें हमें बेसिकली 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं। हमें मतलब मिनिमम हमारे 33% मार्क्स होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। इसकी कट ऑफ वेरी करती है। ठीक है, तो इसका 33 हो गया, हमारा 66 मार्क्स हमारे बनने ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगर हम प्रीलिम्स क्लियर करते हैं हमें मेंस लिखने का मौका मिलता है। मेंस में हमारे पास इन टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से कंपलसरी लैंग्वेज और इंग्लिश, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में हमारे पास लैंग्वेजेस की चॉइस होती है जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उन इंडियन लैंग्वेजेस में हमें पेपर लिखना होता है।
इंग्लिश पेपर हमारा कंपलसरी होता है सब एस्पिरेंट्स के लिए। ये हमारे दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। बाकी हमारे जो मार्क्स होंगे, मेरिट जिस पे बनेगी वो हमारी इन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे बनेगी। दैट इज़ ऐसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3, जीएस 4 और एक ऑप्शनल होगा जिसके हमारे 2 पेपर्स होंगे। ये हमारे डिफरेंट डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं और सारे 3 घंटे के पेपर्स होते हैं एंड ये इनकी मार्किंग स्कीम हो गई। इसमें हमें जैसे हम स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में लिखते थे वैसे हम लोगों को सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, एनालिटिकल आंसर्स होंगे, तो वो हमें करना है। इनके बेसिस पे हमारी मेरिट बनेगी। ओके, जो ये क्लियर कर देते हैं वो जाते हैं फिर इंटरव्यू में एंड देन हमारी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें वेरियस डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड एटसेट्रा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम कह सकते हैं एंड अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये सेम ही है एंड इसमें बस इंजीनियरिंग का बच्चों को लाइक एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए होती है। इसका एग्ज़ाम भी वंस इन अ ईयर होता है, वंस इन अ ईयर एंड इसमें भी प्री, मेंस एंड इंटरव्यू है। प्री में हमारे 2 पेपर हैं, मेंस में हमारे 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में लिया है, वो उसके ऊपर 2 पेपर बनेंगे। बाकी आपके कोई भी जैसे सीएससी वाले का पेपर है वैसे नहीं होगा। एंड इंटरव्यू में आपके 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और इसमें इंडिविजुअल, इस मेंस में इंडिविजुअल कट ऑफ होगी दोनों पेपर्स की। तो ये हो गया हमारा आईईएस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है इन सब्जेक्ट्स का, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हाउ टू प्रोसीड। अब हम सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसमें बेसिकली हमें ये एग्ज़ाम, अगर आपको इंडियन डिफेंस सर्विसेज इन द सेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है तो आप इस चीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होता है एंड इस बेसिकली अप्रैल में और सितंबर में इसके पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इसमें जो हम एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं ये होती है ओटीए, आईएमए, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवल एकेडमी। ये 3 एकेडमी ओनली फॉर बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें हमारे एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, हाँ जी। इसमें हमारे 3 पेपर्स होते हैं। पहला हो गया हमारा इंग्लिश, फिर हो गया हमारा जीएस एंड देन हमारा हो गया मैथ्स। ओटीए के लिए हमें सिर्फ इंग्लिश और जीएस का पेपर आएगा। आईएमए,
IAF और INA के लिए हमारा मैथ्स भी इंक्लूड होगा, IAF एंड INA के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश हमारा होगा 120 मार्क्स का, GS होगा हमारा 120 मार्क्स का, मैथ्स होगा हमारा 100 मार्क्स का। सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो वैसे ही रहेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरिट जो मार्क्स कट ऑफ सबकी इंडिविजुअल कट ऑफ है, एंड जिसके सबसे ज़्यादा मेरिट मतलब मार्क्स के कट ऑफ बनती है दैट इज़ IAF, देन IMA, देन INA एंड देन IMA। फिर बनती है हमारी OTA की। OTA में हमारी गर्ल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, और जो बॉयज़ भी OTA के लिए भर रहे हैं उनको मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के बाद हमारा आता है SSB, दैट इज़ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, बोर्ड हमारे हैं 4 जगह पे, दैट इज़ कपूरथला, फिर आ गया हमारा इलाहाबाद, भोपाल एंड बेंगलोर। यहाँ पे आपकी SSB होगी। SSB की अगर आपको वीडियो चाहिए मैं अलग से बना दूँगी। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ होंगे, आप उसको क्लियर करते हैं, देन आपका मेडिकल होगा, एंड मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड आप अपने रिस्पेक्टिव अकेडमी में ज्वाइन करेंगे एज एन जेंटलमैन कैडेट। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग या अपने अपने जो भी अकेडमीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग आप कंप्लीट करके एज अ ऑफिसर इंडियन डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे। हम अभी एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। ये दोनों जैसे मैंने पहले बताया OTA के लिए हैं, एंड ये तीनों हमारे IMA, IAF, INA के लिए हैं। सेम यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं या मार्क्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा CAPF। इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। इसमें हम बेसिकली काफ़ी सारे आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस, देन हो गया हमारा CISF। ये सारे और भी हैं, इनमें हम ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ये एग्ज़ाम हमारा वंस अ ईयर होता है एंड जनरली अगस्त में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें हमारे 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स, और पहला पेपर होता है हमारा GS और दूसरा होता है हमारा फर्स्ट पेपर हो गया हमारा जनरल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी एंड सेकंड हो गया हमारा ऐसे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड दिस इज़ आवर सब्जेक्टिव पेपर। तो इट इज़ बेसिकली लाइक जैसे हमारा CSE का पेपर होता है, बट ये एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है। तो इनके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 दैट इज़ GS एंड मेंटल एबिलिटी, एंड पेपर 2 ऐसे। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। 3 राउंड्स होंगे हमारे। फर्स्ट राउंड में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर, सेकेंड हमारा ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव का डिस्क्रिप्टिव पेपर एज आई मैंशनड अर्लियर। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ फर्स्ट पेपर में होगी, सेकेंड में नहीं होगी। सेकेंड राउंड हमारा होता है बेसिकली फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट, वहाँ पे हमारा एंड्योरेंस वगैरह चेक किया जाएगा, एंड उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। यहीं पे हमारा मेडिकल हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होके मेरिट लिस्ट बनेगी एंड यू विल बी
सेंड टू द वेरियस जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एनएसजी हो गया, जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें आपको भेज दिया जाता है। वहाँ आपके अदर ट्रेनिंग्स होती हैं। चलो, अगर हम डिफेंस की बात करें तो हम सारे डिफेंस एग्ज़ाम्स यहीं कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, ये हमारे ग्रेजुएशंस के बाद हो गया। सो एफकैट के बारे में इस बेसिकली इसका एग्ज़ाम भी ट्वाइस अ ईयर होता है एंड ये होता है हमारा फेब में और अगस्त में। इसका सेम प्रोसीजर है, बट बस एग्ज़ाम दूसरा कंडक्ट कराते हैं। इसमें आप सिर्फ एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप सीडीएस में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ज्वाइन कर सकते थे, इसमें आप सिर्फ एयरफोर्स का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट होता है। बाकी प्रोसीजर और पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसमें 2 पेपर होंगे, मतलब जैसे पहला पेपर कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड सेकंड पेपर जो ईकेटी का होता है, दैट इज़ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और इंजीनियरिंग ब्रांच में अपनी सर्विस चाहते हैं, तो वो अपना ईकेटी ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आपको एफकैट पेपर निकालना होगा। इन दोनों की अलग कट ऑफ बनती है। इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू क्लियर ईकेटी का कट ऑफ, तो वो अगर ये कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो वो अपना नॉर्मल वाले में भी एसएसबी दे सकते हैं। एसएसबी का प्रोसीजर इसमें भी होता है एज लाइक इन सीडीएस। फिर आपका मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि हम हमारी एसएससी दैट इज़ स्टाफ सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। इम्पॉर्टेंट हम लेंगे दैट इज़ सीजीएल एंड सीपीओ। एक एक करके दोनों एग्ज़ाम के बारे में पता करते हैं। सीजीएल इज़ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसमें अभी एज पर द न्यू ट्रेंड 2 टीयर हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टीयर 1 एंड अदर इज़ टीयर 2। टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव मेडिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे अलॉन्ग विद द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट अगर हमारे डिपार्टमेंट के लिए स्किल टेस्ट चाहिए तो स्किल टेस्ट होगा, वरना टाइपिंग टेस्ट होगा। एक एक करके दोनों टायर के बारे में पता करते हैं। तो फर्स्ट टायर जो सीजीएल का फर्स्ट टायर है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। सबके 25 क्वेश्चन बनते हैं एंड 2 मार्क्स ईच करके 50 मार्क्स ईच सेक्शन के बनते हैं। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप कोई विजुअल हैंडीकैप पर्सन है तो आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे, वरना पेपर इज़ फॉर 60 मिनट्स एंड आप उसमें ये सारे सेक्शंस कंप्लीट करके यू विल बी सेलेक्टेड एज पर द कट ऑफ लिस्ट। जो ये एग्ज़ाम क्लियर करता है वो टीयर 2 का एग्ज़ाम देगा। उसके बाद पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो 3 लेवल में बनती है। फर्स्ट इज़ अदर पोस्ट, सेकेंड इज़ जेएसओ का पोस्ट और थर्ड इज़ एएओ या एएओ का पोस्ट अलग बनती है। ठीक है, तो पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट होती है, 2 घंटे 30 मिनट्स की होती है। पेपर 2 ओनली फॉर जेएसओ पीपल एंड पेपर 3 इज़ फॉर ऑडिट पीपल। पेपर 1 हम पता कर लेते हैं टायर 2 का कैसे होता है। तो ये 3 सेक्शंस में होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, जिसमें मॉड्यूल्स डिफरेंट 2 मॉड्यूल्स एवरी सेक्शन में होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा मेंटल एबिलिटी, सेकंड हो गया हमारा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस,
सेकेंड सेक्शन के फर्स्ट मॉड्यूल में हो गया हमारा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड सेक्शन मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल में डेटा एंट्री टेस्ट। ये हमारा ओनली क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको लाइक दे विल सेट अ बार, इतना मिनिमम आपको चाहिए ही। एंड इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हमें मिलेंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 90 का स्कोर रहेगा। इंग्लिश हमारे 45 क्वेश्चंस, जीए हमारे 25 क्वेश्चंस, तो सेम हमारा ये चीज़ बन जाएगा। कंप्यूटर का हमारा ओनली 20 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच के हिसाब से हो गया 60, 15 मिनट्स हमें इसके अलग से मिलेंगे। और डेटा एंट्री हमारे 2000 की डिप्रेशंस होने चाहिए, दैट इज़ आपको एक पैराग्राफ पूरा टाइप करना होगा। जेएसओ के पेपर में यहाँ अलग से दिया गया है 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ये अलग से होंगे 2 घंटे। अब हम सीपीयू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीपीयू का एग्ज़ाम पैटर्न इज़ कि आपको पहला टायर 1 में ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होगी, जैसा हमारा सीजीएल में था। फिर हमारा पीईटी पीएसटी टेस्ट होता है जिसमें हमारे रनिंग आ गया, लॉन्ग जंप आ गया, हाई जंप एंड शॉर्ट पुट फॉर बॉयज़ होता है ओनली, गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होती है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आती है स्प्रिंट। फिर टायर 2 होता है हमारा ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारा सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है। और लास्ट हमारी मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है। टायर 1 में एज आई ऑलरेडी टोल्ड रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चंस ईच विथ 50 मार्क्स ईच, एंड आपका 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स ईच का। ये हमारा पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट हो गया। मेल के लिए हमारी हाइट 170 होती है। अपने ये सारी हाइट देख लीजिएगा, इससे आपका अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है दे वोंट कंसिडर यू इन दैट। तो अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ पे सब चीज़ों के हाइट सामने मेंशन करी गई हैं। सीपीयू के फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल्स के लिए 100 मीटर स्प्रिंट इन 16 सेकेंड्स है, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मीटर्स, लॉन्ग जंप हमारी 3.65 मीटर्स की है। 5 चांसेस मिलेंगे, अगर आप एक चांस में क्लियर कर जाते हो दैट्स फाइन, आपको 5 चांस में एक बार तो क्लियर करना ही है। हाई जंप आपकी होगी 1.2 मीटर्स 3 चांसेस में, एंड शॉर्ट पुट आपका होगा 4.5 मीटर्स का 3 चांसेस में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर्स की रेस 18 सेकेंड्स में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट्स में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स 3 चांस में, और हाई जंप 0.9 मीटर्स इन 3 चांसेस। तो आप इसको अगर आप भरना चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं। बाकी सीपीयू का पेपर 2 एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये इंग्लिश का ही पेपर होता है जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे के लिए होते हैं। इसके बाद आपका डिटेल्ड में मेडिकल टेस्ट होगा और आप अपने अपने वेरियस जो भी आप चूज़ करेंगे, दैट इज़ दिल्ली एसआई अगर आप चूज़ करते हैं, या फिर आप सीआईएसएफ चूज़ करते हैं, या फिर आप बीएसएफ चूज़ करते हैं, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी एंड देन यू विल बी सेंट टू योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज के लिए इतना ही था। आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन मोनिका, आपने ये वाला सजेशन मुझे दिया ताकि मैं इस पर एक वीडियो बना सकूं। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव कि मेरे को इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।